आखिर किस तरह भारत से चीन पहुंची कुंग फू मार्शल आर्ट जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, कुंग फू के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो कि एक मार्शल आर्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई चलिए वो बताते हैं। कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को एक युद्ध विद्या का जनक माना जाता है और वही कला आगे चलकर कुंग फू कहलाई। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम दक्षिण भारत की ओर गए थे, तब उन्होंने वहां के लोगों को इस कला से परिचित कराया और वहां ये कला करलीपायट्टू के नाम से जानी गई और इसी करलीपायट्टू से कुंग फू का जन्म हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला के बारे में बताया गया है, जिसके बाद नायरों ने कुंग फू को और ज्यादा विकसित किया। वही योद्धा राज्य को बचाने के लिए इस कला का इस्तेमाल करने लगे। इतना ही नहीं, इस कला को ईश्वर के द्वारा पैदा की गई विद्या माना गया है। वही चीन तक इस कला को ले जाने वाले जो थे, उनका नाम है बोधि धर्म, जो दक्षिण भारत के एक राज्य परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। इसलिए उन्होंने चीन जाकर लोगों को बौद्ध धर्म से परिचित कराया, साथ ही इस कला से भी रूबरू कराया और इस तरह चीन में कुंग फू की शुरुआत बोधि धर्म द्वारा की गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके आने से पहले ही चीन में क्सिया शासन के दौरान इस कला का जन्म हो चुका था। वही बात शाओलिन टेम्पल की करे तो इसी टेम्पल ने कुंग फू को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाया है, क्योंकि इसी मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंग फू को सीखना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन पर भूख प्यास गर्मी सर्दी का असर बिल्कुल नहीं होता था और ये सब इसी मंदिर का कमाल है। तभी तो आज शाओलिन मंदिर का नाम पूरी दुनिया में फेमस है और मिंग साम्राज्य और उस काल के साहित्यों में भी इस मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा कि कुंग फू कला भारत से चीन पहुंची है? कमेंट में बताएं, जरूर बताएं वीडियो। धन्यवाद।